तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती 2024-25 जिला सिद्धार्थ नगर की तरफ से भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिस भर्ती में कोई भी एग्जाम नहीं, सिर्फ मेरिट बेस पे भर्ती होने वाली, भर्ती आपकी सीधा विभाग से होने वाली है। सैलरी यहाँ पे दोस्तों अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। तो जो भी बहनें इस भर्ती का इंतजार कर रही थी उनके लिए गुड न्यूज है। आप लोग पूरा डिटेल से पूरा सही तरीके से वीडियो देखेगा। मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, फॉर्म भरने से लेकर जमा करने तक का और सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बहन हमारे चैनल पे पहली बार आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्ती आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला सिद्धार्थ नगर की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 24 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करेंगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देख पा रहे जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 23/12/2024 के अनुपालन में जनपद सिद्धार्थ नगर में संचालित उच्चीकृत 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों नौगढ़, उसका बाजार, मिठवल एवं बांसी छात्रावास तथा खुनियाव या जोंगिया छात्रावास एकेडमी में निम्नलिखित पदों पर नियत एवं संविदा के आधार पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दोस्तों जारी किया गया है। केवल महिला अभ्यर्थी ही इस पे अप्लाई कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, तो चांस अधिक होता है आप लोगों का सिलेक्शन होने का। मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाती, बशर्ते आपको ट्राई करते रहना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद के बारे में बात करेंगे। देखिए पदों की संख्या तो ध्यान से समझिएगा। प्रधानाचार्य के लिए देखिए पदों की संख्या 2 है, दोनों जनरल के पद हैं। 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। देखिए प्रधानाचार्य के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ ड्रैग करके थोड़ा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे देखिए प्रशिक्षित स्नातक एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव, तो यानी कि आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस 4 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे। देखिए और भी अनुभव में चीज़ें दी गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव, ये भी कहा गया है। द्वितीय श्रेणी जो है उत्तीर्ण स्नातकोत्तर उपाधि 15 वर्ष शिक्षण। तो देखिए अगर द्वितीय श्रेणी में आपने कर रखा है पीजी तो भाई 15 वर्ष यहाँ पे अनुभव मांगा गया है। तो ये तो हो गई आपकी जो है प्रधानाचार्य के लिए भर्ती आपके प्रधानाचार्य के लिए मेरिट बेस पे होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नीचे बात करेंगे। पीजीटी के लिए देखिए 2 पद हैं यहाँ पे और दोनों पद आपके जनरल के हैं। तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद से आपका होना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षित को आहे पे 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 2 पद है, दोनों आपका दोस्तों जनरल का पद है। एक बार मैं ड्रैग करके ऊपर दिखा देता हूँ, ये इस तरह से जनरल का पद है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका अंग्रेजी के लिए ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए प्लस पीजी भी आपका अंग्रेजी से होना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए एमए वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने और भी अलग से अगर कुछ कर रखा है तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। सैलरी यहाँ पे 22,000 यहाँ पे भी मिलने वाली है, ठीक है। पीजीटी गणित के लिए 2 पद है जनरल के, एमए अथवा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22,000 सैलरी इनको भी मिलेगी। फिर देखिए पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 2 पद है, दोनों जनरल के हैं। तो देखिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, ठीक है, अथवा कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान। कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन पीजी का देखते जाइएगा। फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी 22,000 रुपये यहाँ पे भी सैलरी मिलेगी। रसायन विज्ञान के लिए 2 पद है जनरल के, इसके लिए भी रसायन विज्ञान में एमएससी आपका होना चाहिए प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे 22,000 मिलने वाली है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें, जो आपका जनरल के पद हैं उस पर SC ST OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे
इस पे अप्लाई करने के लिए आपको जाति अपनी नहीं लगाना, फॉर्म आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए 2 पद है, दोनों जनरल के हैं। तो एमएससी आपका भौतिक विज्ञान से होना चाहिए, ठीक है। बीएससी आपका फिजिक्स से होना कंपलसरी है। 22,000 ये हो गई सैलरी। कंप्यूटर विज्ञान के लिए 2 पद हैं। तो देखिए एमटेक विज्ञान वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले। बीई बीटेक कंप्यूटर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए अगर आपने पीजी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, पीजीडी से डिप्लोमा है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिग्री है। 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे भी मिलने वाली, ठीक है। इन सभी पदों पे कोई एग्जाम नहीं होगा, ना तो कोई इंटरव्यू हो, सिर्फ मेरिट बेस पे भर्ती है। आप देखिए नीचे है लैब असिस्टेंट का 6 पद है, जिसपे जनरल का 3 पद है। फिर दोस्तों इसके बाद ओबीसी एससी का 1 पद है। हाई स्कूल या तो विज्ञान वर्ग के साथ लाइब्रेरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो, अथवा 12वीं क्लास आप साइंस से हो, विज्ञान वर्ग से हो, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते। 7,147 रुपये सैलरी है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए 2 पद है। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट प्लस CCC और टाइपिंग आपको आनी चाहिए हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश 30 शब्द प्रति मिनट। 12,430 रुपये सैलरी है। फिर यहाँ पे देखिए चपरासी चौकीदार रसोइया के लिए कक्षा 8 पास चाहिए। इनमें आपका इंटरव्यू होने वाला है तीनों पदों के लिए, ठीक है। सैलरी यहाँ पे कुछ इस तरह से दी गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नीचे फॉर्म वगैरह के बारे में, दिशा निर्देश के बारे में, ठीक है। भर्ती के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी है। यहाँ पे देखिए समस्त तौर पर महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगी। एज की अगर यहाँ पे बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का अनुभव। ये प्रधानाचार्य के लिए है। ये एज 30 से 45 साल वाली जो है ये प्रधानाचार्य के लिए, ठीक है। बाकी जो टीचर हैं उनके लिए एज देखिए 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पे देखिए 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हो तो अधिकतम 60 वर्ष हो, 60 वर्ष तक आप पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे बात करेंगे जो जरूरी चीज़ें दोस्तों, हम लोग उसी पे बात करने वाले, ठीक है। इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। हाई स्कूल का 10%, जितना परसेंट होगा उसका 10%, इंटर का जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक का जितना परसेंट है उसका 20%, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना नंबर उसका 20%। अगर आपने कुछ अलग से प्रशिक्षण में कर रखा, बीएड वगैरह कुछ भी है, तो यहाँ पे उसका 30% नंबर आपको मिलेगा। फिर ऐड करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो जितनी भी डिग्री है भैया अपनी सब लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देखिए इसमें आपका सीधा मेंशन किया गया है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन सुधार एवं विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखा हो, विषय लिखा हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, किस पद के लिए अप्लाई करें, कौन सा विषय है। और यहाँ पे देखिए लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना लिखा 2 लिफाफा, जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो। आपको देखिए पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। ऑफलाइन फॉर्म भरना है जो हम अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लेना है, सबने सिग्नेचर करना है, 2 छोटे छोटे लिफाफे लेना है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पूरा एड्रेस, और 42 रुपये का डाक टिकट आपको दोनों में लगा के फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है और बड़े फॉर्म में भर के भेजना है। बड़े लिफाफे में जो है आपको भर के भेजना है। लास्ट डेट जो पहुंचने की ध्यान समझ लीजिए यहाँ पे क्या है। देखिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर पिन कोड 2722 के एड्रेस पे आपको भेजना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 15/1/2025 15 जनवरी तक आप जो है फॉर्म को आराम से भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट डेट देखिए 15 जनवरी फॉर्म पहुँचने की है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म, जिसको आपको कंप्लीटली भर के भेजना है। और इस फॉर्म को हम अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आओ, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी जिलों के फॉर्म वगैरह आते हैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि सारे फॉर्म वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो ये रही जिला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती की अपडेट। तो जो भी बहन इस पे एलिजिबल है वो जरूर ट्राई करे, परसेंटेज चाहे उसका जितना भी हो। देखिए हर जिले से भर्ती आ रही, कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा अगर आप ट्राई करती रहेंगी, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते रहेंगे हमारे नंबर कम है, पता नहीं होगा नहीं होगा, 100 रुपये का ही खर्चा आता है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें। इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी बहन को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकती हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती की अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।